देर रात थाना कटघर के पास तेज रफ्तार से आ रहे 10 टायरा ट्रक ने सामने से आ रहे रिक्शे चालक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रिक्शा चालक सड़क पर दूर जा गिरा और खून से लथपथ हालत में सड़क पर तड़पने लगा। ये देख आसपास के लोगों ने दौड़कर ट्रक को चालक समेत पकड़कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायल को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम को भेजकर परिवार वालों को सूचना दी। सूचना पर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिवार वालों ने मृतक का नाम मोहम्मद बशीर निवासी जयंतीपुर थाना मझौला बताया। परिजनों ने बताया कि मृतक घर से रामपुर दौराहे जा रहा था कि कटघर के पास ये हादसा घटित हो गया। जहांगीर जिनका इंतकाल हुआ वो कौन आपके पिताजी? क्या जानकारी मिली, क्या घटना हुई थी उनके साथ? जी बता रहा है एक्सीडेंट हुआ था उनका। पूरी बात बताओ, कहाँ पर हुआ, किसने? कटघर थाने पे। किस चीज़ से हुआ था? ट्रक से 10 टायरा थी। और ये किस चीज़ से थे? ये रिक्शे से थे। गड्ढे। ट्रक पकड़ लिया पुलिस ने? हाँ पकड़ लिया, 2 जने भी पकड़े गए उनने। कब की बात है? कल 4 बजे की। सोमवार को शहर के सभी प्राइवेट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे, क्योंकि इलाहाबाद में डॉक्टर AK बंसल की हत्या के आरोपियों को पुलिस द्वारा अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। 12 तारीख को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया था, जिसमें साफ लिखा था कि हत्या का जल्द खुलासा नहीं किया गया तो प्रदेश के डॉक्टर स्ट्राइक पर जा सकते हैं। इस बात को सरकार ने हल्के में लिया और बात को आगे बढ़ाया, जिसके कारण महानगर के समस्त प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और IMA भवन में एक मीटिंग कर आगे की रणनीति बनाई। मीटिंग में डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर नीरज गुप्ता, डॉक्टर राजेश सिंह, डॉक्टर नितिन बत्रा, डॉक्टर UC रस्तोगी, JC अरोड़ा आदि लोग मौजूद रहे। अभी सरकार के को भी पता है, ये हम लोग ने किया था कि हमारे जो डॉक्टर हैं AK बंसल जो कि एक इलाहाबाद के बड़े राउंड सर्जन थे और जीवन ज्योति के हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, उनकी 12 तारीख को शाम को 6:50 पे गोली मार के नृशंस हत्या कर दी गई थी। उसके विरोध में ये हमारा लगातार तब से जो है विरोध चला है और ये पूरे प्रदेश में चल रहा है इसका विरोध। और हम ये भर्त्सना करते हैं बिल्कुल कि इस तरह का जो चिकित्सकों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में ये पहले भी होता आया है और सरकार को हमने ये विज्ञापन भी दिया है, लेकिन इसमें कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। उसके विरोध में ये हमारा मीटिंग सारे उत्तर प्रदेश में चल रहा। आज 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमारी सारी OPD जो है चिकित्सक पूरे उत्तर बलिया से लेकर नोएडा तक हड़ताल पे रहेंगे। और उसके बाद हम लोग शाम को 6 बजे शांति मार्च और कैंडल मार्च करेंगे और उसका विज्ञापन हम विज्ञप्ति जो है वो हम आपको देंगे और ADM सिटी को दे चुके हैं। और हमने ये प्रेस रिलीज और विज्ञप्ति और हमारी जो चार्टर डिमांड चार्टर है वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को और DGP को भी ईमेल द्वारा और हार्ड कॉपी उसकी हमने पोस्ट कर दी है। 15 फरवरी को महानगर में मतदान होना है, जिसके चलते मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर अधिकारी और कर्मचारी अपने हस्ताक्षर कर लोगों को जागरूक करेंगे। यह हस्ताक्षर अभियान महानगर में अलग अलग 10 स्थानों पर चलाया जाएगा ताकि मतदान बढ़ाया जा सके। पहले 63% मतदान हुआ था, अब की बार 90% से ऊपर मतदान को लेकर जाना है। इसी आवाज को लेकर जनता को प्रेरित करना है, तभी इस हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया गया है। और शुचिता, जो मतदाता में शुचिता है, पारदर्शिता और एथिकल वोटिंग के लिए एक बहुत बड़ा अभियान मुरादाबाद में चल रहा है। इसमें सिविल सोसाइटी के लोग जुड़े हुए हैं अधिकारियों के साथ साथ और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसमें आह्वान किया जा रहा है कि वो मतदाता बढ़ाने के लिए और मतदान बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है उनको भी। जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, NGOs हैं, वकील साहबान हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और जो बिल्डर साहबान हैं, जो तमाम सिविल सोसाइटी के अंग हैं, स्कूल्स में टीचर्स, कॉलेजेस में बच्चे और प्रिंसिपल्स और जो प्रबुद्ध वर्ग है हमारी सोसाइटी का, उनको बहुत प्रेरित किया जा रहा है और उनका सहयोग लिया जा रहा है। और आज इसी क्रम में हम लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू करी है कलेक्ट्रेट पे। ये सिग्नेचर कैंपेन शहर के 15 जगहों पे लगाई जाएगी, जो मुख्य चौराहों पे, बड़े ऑफिसेज में, विकास भवन में और बड़े कार्यालयों में, कमिश्नर साहब के कार्यालय में।
ताकि व्यक्ति उस पर अपना सिग्नेचर करे, अपना मत के लिए अपने को वो प्रेरित करे और कटिबद्ध हो कि न केवल वो वोट करेगा अगर वो 18 साल से ऊपर है, बल्कि और लोगों को प्रेरित करके भी वोट कराएगा। इसके लिए एक पूरी हम लोगों ने रूपरेखा तैयार करी है। 25 तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, उस दिन एक बड़ा समारोह होगा, बड़ा समापन होगा इसका, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक हमारा मतदान 15 फरवरी तक होता है। सर, चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से जो 15 तारीख को मतदान? चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा बतौर डीएम कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उतरें 15 फरवरी को, जो 18 साल से ऊपर हैं, और वो अपने मत का प्रयोग करें। इलेक्शन वोट ज़रूर डालें, वोट हमारा अधिकार है। वोट एक बड़ी फ़ख्र की बात है, बड़ी एक सम्मान की बात है कि हम वोट डालने के लिए अधिकृत हैं, और हमें इस वोट को डालने के लिए इसमें किसी भी प्रकार से वोटर कार्ड की बाध्यता नहीं है। 14 कार्ड में से कोई भी कार्ड अगर आपके पास हो, राशन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मनरेगा कार्ड, किसी भी प्रकार कोई कार्ड हो, उन 14 में से आप अपना दिखा सकते हैं। आपको वोटर स्लिप मिलेगी, आपका वोटर कार्ड भी है, इस प्रकार से कोई भी आप कार्ड, आधार कार्ड भी है, आप दिखा सकते हैं, तो उस पर आप वोट डालने आराम से डाल सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। मौसम बहुत अनुकूल होगा। 15 फरवरी का दिन है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी की भी आशंका नहीं है और बहुत ज़्यादा सर्दी की भी वो नहीं है। एक मध्यम मौसम होगा, तो ज़रूर निकलें और एक रिकॉर्ड सेट करें मुरादाबाद में कि नहीं, हम लोग 100% से कितना आसपास वोटिंग कर सकते हैं। पिछले दिनों में जो वोटिंग परसेंटेज रहा मुरादाबाद का, वो 63 रहा, 63। इसका मतलब ये हुआ कि 37% लोगों ने वोट नहीं किया जो वोट कर सकते थे। इस कमी को हमें पूरा करना है, इसको 90-95% तक हमें ले जाना है। ड्रग विभाग द्वारा सूचना पर गंज बाजार में घर के अंदर चल रही दवाई की दुकान मेडिकेट फार्मा लिमिटेड पर छापा मारा तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दुकान में काफी मात्रा में फिजिशियन सैंपल मिले। जांच करने पर पता चला कि डॉक्टरों को दिए जाने वाले इन सैंपल के अंदर दवाई दूसरी और रैपर दूसरा पाया गया। साथ ही गहनता के साथ जांच करने पर कई खामियां ड्रग विभाग को मिली, तो मौके पर दुकान स्वामी को बुलवाया गया और उससे पूछताछ की गई। मौके से भारी मात्रा में दवाइयों को सीज कर दिया गया। और नियम 51 में जो भी लिस्ट आती है, हर महीने सूची आती है कि हमें इतने मेडिकल स्टोर के इंस्पेक्शन करने हैं। तो एक मेडिकल स्टोर होलसेल का जो कि घर के अंदर संचालित था, वहाँ पर मैंने अचानक छापे मारी की और वहाँ पे प्रोप्राइटर तो पाया नहीं गया। उनके घर वालों से उनको बुलवाया गया। बुलवाने के बाद जब इंस्पेक्शन किया मैंने, तो इंस्पेक्शन में उसके पास बहुत सारे फिजिशियन सैंपल्स थे जो कि कार्टून में अलग से रखे हुए थे, और फिजिशियन सैंपल के साथ फिर वहाँ पे दवाइयों के रैपर भी थे जिसमें वो पैकिंग कर रहे थे। तो ऐसे दवाइयों को हमने सीज़ किया। सीज़र के दौरान मुझे ये भी पता चला कि ये जो फिजिशियन सैंपल्स थे, इनको ये किसी और कार्टन में जो कि इसकी मेडिसिन ही नहीं है, इसमें अंदर कुछ और है और रैपर पे कुछ और लिखा हुआ है। ऐसे मेडिसिन्स भी ये लोग पैक करके और डॉक्टर्स को या दे रहे हैं। तो ये सारी मेडिसिन्स मैंने अपनी ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया। उन्होंने आदेश किया कि ये सीज़ कर लिया जाए, और सीज़ करने के बाद इसमें मुकदमा दाखिल किया। कहाँ पे था मैम? मेडिकेट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड बनबटागंज में है, ऑफिस के पास में ही है। और इस कार्रवाई में मुझे काफ़ी समय लग गया क्योंकि कार्टन में काफ़ी सारी मेडिसिन है और बहुत सारी मेडिसिन सीज़ करने में समय लगा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के तत्वावधान में इस वर्ष भी आगामी 30 जनवरी से 5 फरवरी तक पीलीकोठी सिविल लाइंस निकट जिला अस्पताल स्थित बानोबाग में 7 दिवसीय मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ और श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा कर उनको अंतिम रूप देने के उद्देश्य से बुद्धि विहार स्थित समिति के संरक्षक माथुर साहब के निवास पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष महेश बंसल के मार्गदर्शन में आयोजित समीक्षा बैठक में कार्यक्रम की तैयारियां जो रह गई हैं, उनकी कमी पर विचार विमर्श करते हुए जल्द से जल्द उन्हें पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा गया कि कार्यक्रम के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। इस बाबत समिति के अध्यक्ष महेश बंसल ने सभी को बताया कि जल्द ही कार्यक्रम की तैयारियां कर ली जाएंगी। बैठक में महेश बंसल, राजीव अग्रवाल, संत रामदास, नरेश सक्सेना, सुधीर श्रीवास्तव, राजेश माथुर, विपिन अग्रवाल, गोपाल गर्ग, मुकेश कौशिक, उपेंद्र चंद्र, अखिलेश सक्सेना के साथ और भी लोग मौजूद रहे। हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग है
29 तारीख को हमारी शोभा यात्रा है और 30 से लेकर 5 फरवरी तक हर साल की भांति इस साल भी रामचरितमानस का कथा सुनाई जाएगी, जिसमें अतुल कृष्ण भारद्वाज जी आ रहे हैं। उसी के बारे में चर्चा है और 23 तारीख को सोमवार के दिन हमारी भूमि पूजन है, उसके बारे में सब विचार विमर्श हो रहा है। सब इंतजाम के बारे में जो इंतजाम कर लिया है जब के बारे में आपस में विचार विमर्श हो गया। श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहेंगे? है जी, श्रद्धालुओं से क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे ये कह रहे हैं अधिक से अधिक उपस्थित होकर हमारी शोभा यात्रा बढ़ाएं और अपने प्रोग्राम को सफल बनाएं। मुरादाबाद की जनता से क्या अपील करेंगे? मुरादाबाद की जनता से अपील है कि सभी भक्त लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों। जो ये महायज्ञ का और कथा का आयोजन किया जा रहा है, इसमें सब लोग अपने अपने समय पर आएँ और शोभा बढ़ाएं। विगत 3 वर्षों की भांति इस चतुर्थ वर्ष भी स्वास्थ्य सेवा समिति द्वारा चतुर्थ वार्षिक महोत्सव धूमधाम के साथ मनाते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 18 जनवरी से 24 जनवरी तक 7 दिवसीय आयोजन दीनदयाल नगर फेज 1 स्थित शिव दुर्गा संकट मोचन मंदिर में कथा व्यास श्रद्धेय श्री व्योम जी त्रिपाठी के मुखारबिंद से किया जाएगा। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के धार्मिक कार्यक्रम की तैयारियों पर मंदिर प्रांगण में चर्चा कर अंतिम रूप दिया गया। इस बाबत समिति के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने अभी तक से वार्ता करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुरादाबाद के इस कार्यक्रम में शामिल हों और धर्म लाभ कमाएं। तो वहीं संयोजक विमलेंद्र शर्मा ने भी अभी तक न्यूज से वार्ता करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से सभी दुखों का नाश हो जाता है, इसीलिए सभी को समय निकालकर कथा में शामिल होकर धर्म लाभ कमाना चाहिए। इस अवसर पर देवेंद्र सिंह, हिमांशु मिश्रा, लवी गुप्ता, हरिओम शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। स्वास्थ्य सेवा समिति के चतुर्थ वार्षिक उत्सव पर जो कि हर वर्ष आयोजित होता है, उस पर श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ 18 जनवरी से 24 जनवरी तक शिव शक्ति दुर्गा मंदिर MDA में होना निश्चित हुआ है। उसी कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं और स्वास्थ्य सेवा समिति पिछले 5 वर्षों से लगातार इस आयोजन को करता आ रहा है। आपके माध्यम से मेरी सभी नगरवासियों से ये अपील है, मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ MDA शिव शक्ति दुर्गा मंदिर में आकर पुण्य लाभ अर्जित करें तथा इस कथा को सुने, जिससे कि धर्म के काम को आगे आने वाले समय में हम सब मिलकर, ये युवाओं की समिति है, हमारा मार्गदर्शन हो सके और पुण्य लाभ अर्जित हो सके। 18 जनवरी से और 24 जनवरी तक दुर्गा संकट मोचन मंदिर जो MDA में स्थापित है मर्यादा नरेशों के पास, उसमें श्रद्धेय व्योम त्रिपाठी जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन स्वास्थ्य सेवा समिति के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें नगरवासियों से अपील है कि वो पुण्य लाभ कमाने के लिए इस तिथियों में ठीक 2 बजे संकट मोचन पार्क में पहुँचें और कथा का लाभ लें। भागवत कथा इस प्रकार की कथा है कि यदि कलयुग में इसका श्रवण कर लिया जाए, सुन लिया जाए और लोगों को बता दिया जाए तो निश्चित भवसागर से पार पा लिया जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा में आकर पुण्य लाभ कमाएं। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने रविवार की शाम अपने चहेते नेताओं के प्रत्याशी घोषित होने की सूचना पर जमकर मिठाई बांटी। इसी के चलते वार्ड 29 के चंद्रनगर में लोकोशेड चौराहे पे चंद्रनगर भाजपा के सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और रितेश जिंदाबाद के नारे लगाए गए और लड्डू मिष्ठान का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमित सिंह, चंद्रनगर मंडल उपाध्यक्ष विजय कुमार शर्मा, अरशद मिश्रा, पारस पंडित, संदीप कुमार, आशीष पांडे आदि के साथ और भी लोग मौजूद रहे। रितेश गुप्ता जी शहर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित करे गए भारतीय जनता पार्टी, तो उनके प्रत्याशी घोषित होने पर मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम लोकोशेड पर वार्ड 29 चंद्रनगर से मैं मिंटू ठाकुर, अमित सिंह की तरफ से ये मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चंद्रनगर पूरे मुरादाबाद शहर में बहुत जोश है रितेश भैया के टिकट होने पर, और इस बार हमारा अगला विधायक जो है वो रितेश भैया होंगे। रितेश भैया पार्टी का बहुत बढ़िया निर्णय है और पिछली बार भी ये लड़े थे तो किसी कारणों से पिछली बार नहीं जीत पाए थे। इस बार निश्चय रूप से विजयी हासिल होगी, ये तय है। सारे कार्यकर्ताओं की मांग थी कि रितेश भैया प्रत्याशी बने।
और पार्टी ने उनके सारे कार्यकर्ताओं की मांग पूरी की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। कुंदरकी रेलवे क्रॉसिंग के निकट बैरियर पर चुनाव के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान थाना अध्यक्ष प्रेमपाल सिंह द्वारा भारी पुलिस बल के साथ लग्जरी कारों से लेकर बड़े वाहनों तक मुस्तैदी से चेक किया जा रहा है। इसके अलावा कुंदरकी थाने के सभी बैरियरों पर सघन चेकिंग की जा रही है, जिससे कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न कर सके और चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण से कराया जा सके। कुंदरकी पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर बसपा कार्यकर्ताओं ने केक काटा। कार्यकर्ताओं ने मायावती के मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। नगर स्थित बसपा शिविर कैंप पर बसपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया और केक काटकर खुशी का इजहार किया। मायावती की लंबी आयु की कामना भी की। मायावती के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी पूर्व मंत्री हाजी अकबर हुसैन, जोन मंडल कोऑर्डिनेटर महेंद्र सिंह प्रजापति, जिला प्रभारी निर्मल सिंह सागर, पंकज शर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम भरोसे भारती, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सुखवीर सिंह सागर, मौलाना अब्दुल कादिर, सलमान रिजवी, सईद अहमद, कमर रिजवी, आसिफ अली अंबार रिजवी, अरशद अली, आरिफ चौधरी, हाजी शद्दन, मुख्तार सैफी, शफीक खां, मुजफ्फर प्रधान, नाजरुल प्रधान, गनी प्रधान, नीतू सिंह, संजय सिंह, गौतम आदि लोग मौजूद रहे। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज अपनी बहन कुमारी मायावती जी का हम इस जन्मदिन मना रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार आपको ऐसी सरकार दी है कि उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति, हर बूढ़ा बच्चा, नौजवान आज बहन कुमारी मायावती जी को याद कर रहा है। आज दोस्तों, हम ऐसी महिला का 61वां जन्मदिन मना रहे हैं जिसके बारे में अभी हमारी पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर भाई महेंद्र सिंह जी ने बड़े विस्तार से उनके जन्म से लेकर और सत्ता तक पहुंचने की इनके दुश्वार गुजार रास्तों से जद्दोजहद करते हुए जो मुकाम हासिल किया है, उसके बारे में तफसील से आपके सामने हमारे महेंद्र प्रजापति जी ने बात रखी।